कल रात जब पूरा मुल्क न्यू ईयर की खुशियों में मसरूफ था, कहीं आतिशबाजी हो रही थी, कहीं मौसीकी, कहीं दुआएं, लेकिन इस्लामाबाद की एक महंगी और पोश सोसाइटी में खुशियां अचानक गुस्से में बदल गईं। ये है पार्क व्यू सोसाइटी, वही सोसाइटी जिसका ताल्लुक वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से जोड़ा जाता है। जहां एक तरफ न्यू ईयर नाइट मनाने की तैयारियां थी, दूसरी तरफ चंद ही लम्हों में तोड़ फोड़, हुल्लड़बाजी और बदनज़मी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सवाल ये नहीं कि तोड़ फोड़ हुई, असल सवाल ये है कि लोगों ने ऐसा किया क्यों? क्या ये सिर्फ गुस्सा था, या ये गुस्सा किसी एहसासे महरूमी का नतीजा था, या फिर ये सब कुछ पहले से पक रहा था और न्यू ईयर सिर्फ एक बहाना बन गया? आइए जरा पीछे चलते हैं। पार्क व्यू सोसाइटी हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर के मौके पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम कर रही थी, लेकिन एक फर्क था और शायद यही फर्क इस सारी कहानी की जड़ बन गया। इस बार कॉन्सर्ट मुफ्त नहीं था। इस बार सोसाइटी ने कहा कि कॉन्सर्ट एंजॉय करना है तो टिकट खरीदना होगा। ये बात कुछ नौजवानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? इसलिए कि पार्क व्यू सोसाइटी माजी में अक्सर ऐसे इवेंट्स मुफ्त करवाती रही थी। लोगों की तवक्का बन जाती थी कि यहाँ तफरी फ्री होती है। अब सवाल ये है कि क्या किसी सोसाइटी का ये हक नहीं बनता कि वो अपने इवेंट के पैसे ले, या फिर आदत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि पैसे मांगना जुर्म बन गया? अब कहानी में दूसरा मोड़ आता है। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो गई। इंतजामिया ने कॉन्सर्ट मंसूख कर दिया। यहाँ से गुस्सा शदीद तर हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि हमने टिकट खरीदे, पैसे दिए और आखिर में हमें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या टिकट का रिफंड दिया गया? क्या सोसाइटी ने वाजिया कम्युनिकेशन की, या फिर लोग वाकई खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे? और फिर आई तीसरी वजह कि कुछ नौजवान बगैर टिकट कॉन्सर्ट में दाखिल होना चाहते थे। जब इन्हें इजाजत न मिली तो गुस्सा बदले में तब्दील हो गया और इसी बदले ने चंद मिनटों में पार्क व्यू सोसाइटी को जंग का मैदान बना दिया। गाड़ियां, शीशे, प्रॉपर्टी, जो भी सामने आया वो निशाना बनता चला गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई तो कमेंट्स का सैलाब आ गया। कुछ लोग चीख उठे, कैसे लोग हैं ये, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ ने कहा सोसाइटी किसी की जाती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ फोड़ की इजाजत मिल जाए। और कई लोगों का मुतालबा सामने आया, जो लोग मुलव्विस हैं, न सिर्फ इनसे नुकसान का पैसा वसूल किया जाए बल्कि इन पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएं, ताकि आइंदा कोई ऐसा सोचे भी ना। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका सोसाइटी और अब्दुल अलीम खान दोनों पर बरस रहा है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं कि पार्क व्यू सोसाइटी तनकीद की जद में आई हो। याद दिलाया गया साल 2025 का वो वक्त जब लाहौर में सैलाब आया तो पार्क व्यू सोसाइटी में पानी दाखिल हो गया था। लोगों ने कहा था हमारे करोड़ों डूब गए। इस वक्त अब्दुल अलीम खान ने वजाहत दी थी कि इस पैमाने के सैलाब का अंदाजा नहीं था। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या महंगी सोसाइटी सिर्फ नाम की प्रीमियम होती हैं, या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्लॉट बेचने तक महदूद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुस्सा तोड़ फोड़ का जवाब बन सकता है? क्या टिकट का मसला कानून हाथ में लेने की इजाजत देता है, या फिर ये सब कुछ हमारी इज्तिमाई सोच का आईना है, जहां हम अपनी गलती का बोझ हमेशा किसी और पर डाल देते हैं? न्यू ईयर तो गुजर गया, लेकिन ये वाकया हमें कड़वा सवाल दे गया। क्या हम 2026 में दाखिल तो हो गए हैं, मगर सोच अब भी पुराने रवैयों में फंसी हुई है? फैसला आप खुद करें, क्या ये दुरुस्त हुआ या नहीं। और नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे डिजिटल चैनल MBS तज्जिया की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।